गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग व्याकरण में संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने आपको समास के बारे में बताया था और समास की परिभाषा तथा समास के अंग, समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और वह टॉपिक होगा संधि। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है और संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते ही हैं कि संधि, जो संधि होती है वह प्रायः संधि का जो अर्थ होता है वह होता है मेल, या इसी को हम कहते हैं योग। मेल या योग को ही हम कहते हैं क्या, संधि। पहले जो संधियां होती थी प्रायः, इस संधि का जो आशय होता था वह इस प्रकार होता था कि मान लीजिए कोई दो देश हैं और उसमें से एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है, तो आक्रमण करने पर उस दोनों देशों में से एक देश ऐसा होता था जो पराजित हो जाता था, और पराजित होने पर जो जीता हुआ या विजयी हुआ देश होता था वह पराजित होने वाले देश के ऊपर कुछ शर्तें लागू करता था, कुछ शर्तों को रखता था, और इसके लिए वह एक संधि पत्र बनाता था और उस संधि पत्र के द्वारा जो भी शर्त होती थी उसको पराजित किया हुआ व्यक्ति जो है वह पूरा करता था या वह देश उसे पूर्ण करता था। अगर ऐसा वह नहीं होता या ऐसा वह नहीं कर पाता तो शर्तें टूट जाती और पुनः उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता था या उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाता था। तो इस प्रकार भी एक प्रकार संधि है। लेकिन जो हमारा हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य में जो संधि का प्रकार है या जो संधि होती है वह प्रायः वर्णों के मेल से होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक या दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं क्या, संधि कहते हैं। तो जो संधि है उसका अर्थ मेल होता है, योग होता है, या इसी का दूसरा नाम है कि जोड़। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मेल है, योग है और जो जोड़ है वह प्रायः वर्णों के बीच होता है। अर्थात अगर हमें संधि की परिभाषा निकालनी हो तो हम यह बताएंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को ही हम संधि कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहा जाता है। अब दूसरी चीज होती है कि टूटना, संधि का टूटना या तोड़ना। जो संधियां होती हैं वह उन संधियों को अगर हम तोड़े, जैसे दो या दो से अधिक वर्ण मिले तो उनके मिलने से जो विकार हुआ या जो परिवर्तन हुआ उसको हमने संधि कहा। लेकिन जब उन दोनों मिले हुए वर्णों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो इस प्रकार जो प्रक्रिया कहलाती है या जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी दो वर्णों का आपस में विभाजन होना, विघटित होना, टूटना ही कहलाता है संधि विच्छेद। और दो वर्णों का आपस में मेल होना और मेल होने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं संधि। तो इस प्रकार संधि की परिभाषा हमें मिल गई कि वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं, और जब वर्ण आपस में सार्थक खंडों में टूटते हैं तो उसे ही हम विच्छेद कहते हैं, यानी इसे ही हम कहते हैं क्या, संधि विच्छेद।
अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो जो संधि का प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। यानी संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं स्वर संधि। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियां होती हैं, लेकिन अगर हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। इन 5 भागों में इनको बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं गुण संधि। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं यण संधि। और पांचवा और लास्ट जो होता है उसको हम कहते हैं आयात संधि। इस प्रकार अगर हम स्वर संधि की बात करें तो वह 5 प्रकार की होती है, और संधि की बात करें तो वह 3 प्रकार की होती है। यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो आपका उत्तर होगा 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा वह होगा 3। अब हम थोड़ा जान लिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया जाए कि ये संधियां होती कैसे हैं। तो संधियों में हमने बताया है कि जब 2 या 2 सार्थक वर्णों का आपस में मेल होता है, या वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जैसे मान लिया हमने कोई शब्द ले लिया, एक शब्द है क्या? सत्य है, और दूसरा शब्द क्या है? असत्य है। संधियां जब भी होती हैं तो प्रायः हमने कहा वर्णों में होता है, और वर्णों में जो होता है वह प्रायः पहला जो शब्द होगा और जो दूसरा शब्द होगा, यानी शब्दों के 2 खंड होते हैं, और ये दोनों शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, अर्थात इनका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया सत्य और दूसरा शब्द ले लिया क्या? असत्य। अगर हम इनके बीच संधि कराना चाहते हैं तो संधि कराने के लिए जो पहला शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण है वह वर्ण है क्या? यह है, और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वह है क्या? ऐ। हम जानते हैं कोई भी वर्ण है वह वर्ण या व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अर्थात इनको भी हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला जो शब्द वर्ण होगा वह होगा यह, और दूसरा जो होगा वह होगा ऐ। यानी यह के साथ अगर ऐ को हम मिला देते हैं तो हमको ये पूर्ण रूप से व्यंजन प्राप्त हो जाता है। इसमें जो पहला शब्द या पहला शब्द का जो प्रथम वर्ण अंतिम शब्द का या दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वह है क्या? है। अब इस ऐ और इस ऐ को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, और मिला देने से हमें एक नया वर्ण प्राप्त हो जाएगा, और वह हो जाएगा क्या? आ। और इस आ की मात्रा जो होती है वह इस प्रकार होती है। अर्थात अब हम क्या करेंगे? हमको यह जो आ था और यह जो ऐ था, इन दोनों के मिलाने से हमको मिला का आ मिला, और इसकी जो मात्रा होती है वह यह होती है। अब इनको हमें जोड़ना है, एक करके बनाना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तय के बाद यह ऐ जो आया है, इस यह से ऐ को निकाल दिया गया है, तो यह बचा है क्या? आधा। इसके बाद क्या है? इनके जगह पर इस ऐ और इस ऐ की जगह पर हम लिखेंगे क्या? आ लिखेंगे, और आ की मात्रा जो होती है वह यह होती है। इसके बाद जो यह शब्द बचा इसमें हमको ये मिला,
इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब सारे जितने भी शब्द थे सबको एक साथ जोड़ देना है, तो लिख देंगे श त य के साथ अगर इस मात्रा को जोड़ेंगे तो या हो जाएगा, फिर हम यहाँ लिख देंगे बचा हुआ जो होगा सत्यम सत्य। तो इस प्रकार हमें दो सार्थक शब्द मिले और उन दोनों सार्थक शब्दों में जो पहला सार्थक शब्द था उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा सार्थक शब्द था उसका प्रथम वर्ण आपस में मिला, तो इनमें परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन किस रूप में हुआ, इस आ के रूप में हुआ, जिसका प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार सत्यासत्य, सत्य और असत्य मिला तो हमको मिल गया सत्या सत्य। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में और आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसे संधि अगर जानना हो हमें, तो संधि को जानने के लिए आपको मैं थोड़ा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये सारा काम किस तरह हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको उसकी भूमिका बताना कैसे यह शुरुआत हुआ है। आप सभी लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि जो मम्मी हम लोगों की या माताएं जो होती हैं, जब कपड़े को धुल देती हैं तो उसको सुखाने के लिए हम किसी रस्सी के ऊपर डाल देते हैं या आर्गन के ऊपर डाल देते हैं। तो उसके लिए जब खंभे जो है, जो रस्सी बंधा गया होता है, उसके लिए ऐसे एक पोल यहाँ होता है और एक पोल यहाँ पर होता है। ये दो पोल होते हैं और इन पोलों के बीच ऐसे हम क्या करते हैं, जो रस्सी होती है उस रस्सी को ऐसे टाइट कर देते हैं या बांध देते हैं। जैसे ही हम इस रस्सी को बांधते हैं, किसी कारण से अगर यह रस्सी टूट जाती है तो यह ऐसे मिल जाती है, यहां से टूटेगी। ऐसे टूट जाएगी। अब जैसे ही रस्सी टूट गई, अगर इसे हमें बांधना हो तो कैसे बांधेंगे? जब भी इसे बांधना होगा तो यह जो पहला खंभा है, इस पहले खंभे का जो अंतिम छोर है यह है, यह जो दूसरा खंभा है इसका जो पहला छोर है वो क्या है, यह है। जब भी हम इसको बांधने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इस छोर को ले जाकर के इस छोर से बांध देंगे या इस छोर को ले जाकर के इस छोर से बांध देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब भी करेंगे या जब भी बांधने का प्रयास करेंगे तो इस छोर को हम ला करके इस छोर के साथ ही बांधने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे पास दो शब्द हुए, मान लिया वह शब्द क्या था, हमने लिया विद्या और एक शब्द लिया क्या, आलय। एक शब्द विद्या लिया और दूसरा शब्द आलय लिया। मान लिया यह हमारा पहला जो खंभा है या पोल है, इस पोल का जो अंतिम सिरा है वह अंतिम सिरा हमको मिलेगा क्या मिलेगा, और इस सिरा में क्या मिला हुआ है, अंतिम वर्ण हमको आ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये लगा हुआ है। ठीक, यह जो दूसरा शब्द है, इस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है, आ है, और इसके बाद क्या है यहाँ पर, ल है। तो यहाँ पर आ ने आपको हमने ले दिया, यह आ और यह आ, ये देखिए अंतिम वर्ण, और यह दूसरे वाले शब्द का यह क्या है, पहला शब्द, पहला वर्ण है। यह आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो बनेगा क्या, आ, और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे इसको, विद्या, इसके बाद जो मात्राएं है उस मात्रा को लगा देंगे और यहाँ हमको मिलेगा क्या, ल हो गया। इसको जोड़ दिया जाए सबको तो हो जाएगा विद्या ल। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब भी
जो संधियां होंगी वह संधियां इस प्रकार विद्या का आ और आलय का आ आपस में मिलेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगा, जो मिल करके बना देगा क्या, विद्यालय। अब हम बात करेंगे संधि। देखिए, जब भी संधियां होंगी तो जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण के बीच की संधियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी संधियां होंगी तो दो शब्द होंगे और उन दोनों शब्दों का कोई न कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, अर्थात सभी के साथ कभी भी संधियां नहीं हो सकती हैं या सभी शब्दों में संधियां नहीं पाई जाएंगी, लेकिन संस्कृत के जितने भी शब्द होंगे उन सब में संधियां पाई जाती हैं। आइए अब हम बात करेंगे स्वर संधि की, और स्वर संधि कहते किसको है इसके बारे में देखें। तो जो स्वर संधि होता है, इस स्वर संधि में जब भी संधि होगी उसमें प्रायः स्वरों का मेल होगा, अर्थात जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे क्या, स्वर संधि। स्वर संधि में हमेशा दो स्वरों का मेल होगा और वो स्वर चाहे समान प्रकार के हों या असमान प्रकार के हों, उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उन्हीं को हम कहेंगे क्या, स्वर संधि। और वह स्वर संधियां कितने, स्वर संधि। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्वर संधि। तो प्रायः स्वरों के मिलने से, स्वरों के मिलने या दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे ही हम कहते हैं स्वर संधि। आइए अब हम स्वर संधि में देखते हैं, यह भी कितने प्रकार की होती है। तो यह होती है कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। स्वर संधि के उदाहरण हम लोग देख लें, जैसे देव, धन, आलय। तो देखिए इस देव में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, वह है, और इस वह को अगर तोड़ा जाए तो दो भागों में टूटेगा, एक वह और दूसरा है। यहाँ पर क्या है, पहला वर्ण आ है, यह ए और यह आ। ए क्या है, स्वर है, आ क्या है, स्वर है। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, आ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। तो स्वर संधि में क्या जरूरी है कि जब भी मेल होगा तो किसका होगा, स्वरों का ही होगा। जैसे हम एक वर्ड और ले रहे हैं, एक शब्द है नर और दूसरा है क्या, इंद्र। तो यह र है, र में के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। ए के साथ इसको जोड़ेंगे, ई को, और ए के साथ ई को जोड़ते हैं तो बनता है क्या, ए, और इसकी मात्रा होती है क्या, इस प्रकार। तो यह हो जाएगा क्या, न हो जाएगा। र आधा है क्योंकि आधा बचा हुआ है, और इस ए और इस ई की जगह हम लिखेंगे क्या, ए लिख देंगे, और यहाँ बचा क्या है, आधा न बचा है, और क्या बचा हुआ है, त्रय बचा हुआ है। सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा न, र के साथ मात्रा जुड़ेगी और हलंत अपने आप हट जाएगा। क्योंकि यह नियम होता है कि अगर कोई भी व्यंजन है वो स्वर के साथ जुड़ता है वह पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे ही र स्वर के पास जाएगा या स्वर के साथ जुड़ेगा, तुरंत ही यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और बन जाएगा क्या, नरेंद्र। तो इस प्रकार जो स्वर संधि होगी इसमें किसका मेल होगा, स्वर का। देखिए ए क्या है, स्वर है, ई क्या है, स्वर है, ए क्या है, स्वर है, आ क्या है, स्वर है। यानी स्वरों के मिलने से ही क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। अब हम इसमें पहला जो है वह क्या है, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि के भेद हैं तो दीर्घ संधि लिखेंगे डायरेक्ट, क्या जरूरत है स्वर की लिखने की।
तो दीर्घ संधि में क्या होगा? तो दीर्घ संधि में जब दो समान उच्चारण वाले स्वर, जब दो समान उच्चारण वाले स्वर आपस में मिलते हैं तो वो अपने का दीर्घ हो जाते हैं। पहला नियम क्या है? जब दो समान उच्चारण वाले स्वर, समान उच्चारण वाले स्वर, जब दो समान उच्चारण वाले स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। यानी कोई भी दो समान स्वर हो, उनका उच्चारण क्या हो? समान हो। जैसे ही आपस में मिलेंगे उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे ए का उच्चारण या आ का उच्चारण, दोनों का उच्चारण कहां से होता है? एक जगह से होता है। और क्या है वह? कंठ है। इनके साथ इन्हीं के समान कोई स्वर हो तो ए के समान क्या होगा? या तो ए होगा या तो फिर क्या होगा? आ होगा। जब आपस में मिलेंगे तो इनका क्या हो जाना चाहिए? दीर्घ। ए का दीर्घ क्या होगा? आ, और आ का दीर्घ क्या होगा? आ ही होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। और आ की मात्रा कैसे होती है? इस प्रकार होती है। इसी प्रकार ई हो या फिर क्या हो? ई हो। इनका उच्चारण स्थान एक जगह से है। इनके साथ अगर ई को जोड़ दिया जाए या ई को जोड़ दिया जाए तो इनका भी क्या होगा? ई होगा। और इनकी जो मात्रा होती है वह इस प्रकार होती है। इसी प्रकार ऊ के साथ अगर हम ऊ को जोड़ दें या ऊ के साथ अगर हम इस ऊ को जोड़ दें तब भी इसका क्या होगा? ऊ ही होगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। और इसकी मात्रा ऐसे होती है। ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको पहले लिखिए ऊ को, चाहे बाद में लिखिए, बात एक ही होगी। इसी प्रकार री के साथ अगर हम री को जोड़ देते हैं तब भी क्या हो जाता है? बड़ा री हो जाता। तो इस प्रकार जब दो समान वर्ण आपस में मिले, इनका उच्चारण समान हो तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण इस पर देख लिया जाए। देखिए ए और आ दोनों कैसे हैं? समान हैं। इनके साथ किसको जोड़ा हमने? समान को जोड़ा तो बना क्या? अपने का दीर्घ बना। इसी प्रकार ई के साथ, इसी प्रकार ऊ के साथ, इसी प्रकार री और ई को जोड़े तब भी क्या हो गया? री हो गया। कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों को आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे राम धन आनंद, राम धन आनंद। देखिए राम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? मैं है। और मैं को तोड़ा जाए अगर तो दो भागों में टूटेगा। एक टूटेगा मैं के रूप में और टूटेगा किसमें? ए के रूप में। जो यह वर्ण है इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। जब भी संधियां होगी तो मैंने कहा था इसका जो अंतिम वर्ण होता है और इसका जो पहला वर्ण होता है वह आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। तो बनेगा क्या? ए के साथ आ जुड़े। इस ए है, इसके साथ क्या जुड़े? आ। इनके मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? आ हो जाएगी। अब जोड़ दिया जाए। देखिए
रा पहले से ही हमारे पास था और यह जो मैं है इस रूप में बचा है, इसलिए ऐसे हमने लिख दिया। इस ए और इस आ की जगह हम क्या लिखेंगे, यह मात्रा ले देंगे और यहाँ क्या बचा है, जब यह हट गया तो बचा क्या, यह बचा है, तो इसको यहाँ पर ला करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यह व्यंजन है, स्वर के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो रा मैं और आ की मात्रा जुड़ जाएगा तो पूरा हो गया और न हो गया और क्या हो गया, तो हो गया क्या, रामानंद। इसी प्रकार है देव धन आत्मा, देव धन आत्मा, तो हो जाएगा क्या, यहाँ मिला हमको क्या ए, यहाँ मिला क्या आ, ए और आ मिला तो बनेगा क्या, आ मिलेगा और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो हो जाएगा क्या, देवात्मा। क्या हो जाएगा, देवात्मा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे और उन शब्दों का आप इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, इनसे मिला मिला करके आप उनका संधि करा सकते हैं। तो सबसे ध्यान दीजिएगा कि जो दो शब्द होंगे उन दोनों शब्दों का कोई न कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ नहीं है तो उसके बीच में कभी भी संधि नहीं हो सकती। जैसे मैं लिख दूं सुरालय, सुरालय मतलब क्या होता है, उसको दो भागों में तोड़ना है, मान लिया हमने तोड़ दिया, तो एक तो हो गया क्या, सुरालय, सुर धन आलय, एक ऑप्शन हो गया। बी हो जाएगा सुरा धन आलय, तीसरा हो जाएगा सुरा धन आलय, चौथा हो जाएगा, लिख दें अगर हम सु धन रालय। तो इन सबको देखा जाए तो यहाँ भी देखिए सुर धन आलय, आलय का अर्थ होता है घर और सुर का होता है शराब या मदिरा, यानी मदिरा का आलय। यहाँ पर क्या मिलेगा, सुर आलय का क्या हुआ, मदिरा का आलय, यानी यह और यह संधि हमारी हो सकती है, जबकि यह सुरा लिखा हुआ है, यहाँ सूरा लिखा हुआ है और यहाँ सु लिखा हुआ है। ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सही कौन होगा, सुर धन आलय, तो हो जाएगा क्या, सुरालय। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन हमको मिला, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यह ऑप्शन सही हुआ और यह तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यह जो बनाया गया सुर धन आलय, यह इनका सार्थक शब्द है, जबकि और का हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही है। दीर्घ संधि इतना ही रहेगा आज। अब कल हम दूसरा जो संधि होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस पर मैं पीडीएफ बनाकर जो आप लोगों को दूंगा, उसमें कुछ है अभ्यास के भी प्रश्न रहेंगे जिनको आपको करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अधिक से अधिक आप लोग इसको देखिए और समझिए। ओके, धन्यवाद।